नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक और रहस्यमयी सफर में, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनरी के ऐसी इमारतें कैसे बनाई गईं, जिन्हें देखकर आज भी इंजीनियर और वैज्ञानिक दंग रह जाते हैं? ऐसी ही एक जगह है महाराष्ट्र के एलोरा की कैलाश मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इंसानी प्रतिभा और कला का ऐसा चमत्कार है जिसकी बराबरी करना नामुमकिन सा लगता है। इसकी अद्भुत बनावट, रहस्यमयी निर्माण तकनीक और इससे जुड़ी कहानियां इतनी अनोखी हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसे इंसानों ने ही बनाया है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर चलते हैं और जानते हैं कैलाश मंदिर के उन रहस्यों को जो आज भी अनसुलझे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से जुड़े मंदिर और मठ हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मंदिर है गुफा नंबर 16, कैलाश मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी विशेषता यह है कि इसे एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह किसी भी तरह से साधारण मंदिरों जैसा नहीं है, बल्कि इसे ऊपर से नीचे की ओर काटकर गढ़ा गया था। यह तरीका इतना अनोखा है कि इसे देखकर आधुनिक इंजीनियरिंग भी सवालों में घिर जाती है। आमतौर पर किसी भी इमारत का निर्माण नींव से शुरू होकर ऊपर की ओर किया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर इसका अपवाद है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में करवाया था। इसे बनाने में लगभग 18 साल लगे और इस दौरान करीब 2 लाख टन पत्थर काटे गए। लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह है कि इतना सारा मलबा आखिर गया कहां? आज तक इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पत्थर आसपास की नदियों में डाल दिया गया होगा, तो कुछ इसे किसी रहस्यमयी तकनीक का कमाल मानते हैं। अब सोचिए, जब हम एक साधारण इमारत बनवाते हैं तो उसमें महीनों और सालों का समय लग जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर तो एक ही पत्थर से बना है, और वो भी बिना किसी जोड़ तोड़ के। इसे बनाने के लिए कारीगरों ने पहाड़ के ऊपरी हिस्से को पहले काटा और धीरे धीरे नीचे की ओर जाकर मंदिर का रूप दिया। यह प्रक्रिया इतनी सटीक और कठिन थी कि एक भी गलती पूरे निर्माण को बिगाड़ सकती थी। लोक कथाओं के अनुसार राजा कृष्ण प्रथम की रानी बीमार थी और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मंदिर का शिखर नहीं देख लेंगी, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। इसलिए राजमिस्त्रियों ने पहले मंदिर के ऊपरी हिस्से को काटकर उसका शिखर तैयार किया, ताकि रानी जल्दी से उपवास तोड़ सकें। हालांकि यह कहानी कितनी सच है, इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन यह मंदिर की अनोखी बनावट को समझाने का एक तरीका जरूर हो सकता है। मंदिर में कई अद्भुत नक्काशियां की गई हैं, जो रामायण और महाभारत की कहानियों को दर्शाती है। यहाँ भगवान शिव और नंदी की विशाल मूर्तियां हैं, जो आपको उनकी दिव्यता का एहसास कराती है। मंदिर के चारों ओर कई मंडप, खंभे और गलियारे बने हुए हैं, जो इसे एक भव्य महल जैसा रूप देते हैं। इसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य भी उकेरा गया है, जिसे देखकर लगता है कि पत्थर में जान डाल दी गई हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस मंदिर को बनाने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई होगी? क्या उस समय कोई ऐसी उन्नत तकनीक थी जिसके बारे में हमें आज तक जानकारी नहीं है? कुछ विद्वानों का मानना है कि इसे एलियंस की मदद से बनाया गया होगा, तो कुछ इसे उस समय के उन्नत शिल्पकारों और उनकी असाधारण दक्षता का प्रमाण मानते हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत धरोहर के बारे में जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमयी किस्से लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक के लिए जय हिंद।